हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये स्टक दिखाई देते हैं, और ऐसा है कि ना ही एक्शन ले रहे हैं, ना ही कॉल मैसेज कुछ करना चाह रहे हैं, और ना ही अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप कोशिश करते भी हैं, कॉल या मैसेज करते हैं इनको, तो हो सकता है ये रिप्लाई भी नहीं देते, क्योंकि अभी आपके पर्सन वही है, स्टक दिखाई दे रहे हैं और कोई भी मूवमेंट नहीं है। और हो सकता है बहुत लंबे समय से ऐसा चल रहा है कि आप दोनों अलग हैं, और ये इंसान कोई आपके लिए एक्शन ही नहीं ले रहे, ना ही कुछ आपको बताते। नो कांटेक्ट है, और इसके साथ साथ ये इंसान की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। आपकी तरफ से तो किया गया है, प्रयास बहुत ज़्यादा किया है आपने, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि आपको रिस्पांस नहीं देते। और ऐसा भी है कि क्या इनके साथ चल रहा है ये बताना नहीं चाहते कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आपसे आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या आपसे कांटेक्ट नहीं करते। तो ये कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझते कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। और ऐसा है गाइस कि इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है कि इनको पैसे की भी परेशानी है, काम इनका कुछ सही नहीं है ऐसा दिखाई देता है, या फिर ये पहले की तरह अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो सारा ध्यान इनका अभी पैसों पर है, और हो सकता है इन्होंने कहीं पर पैसा लगाया था, और इनको ये उम्मीद थी कि वहाँ से ऐसा है कि पैसे आने हैं, लेकिन वो भी सही तरीके से इनका काम नहीं हो पाया। जो ये चाहते थे वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इस वजह से ये इंसान पैसों के लिए परेशान भी हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में वही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। और जैसे कि इनका नुकसान हो रहा है पैसों का, इनका हो सकता है कि कहीं पर पैसे डूब गए इनके, या कुछ भी जैसे कि इन्होंने पैसे लगाए थे, तो उस हिसाब से इनको ऐसा है कि पैसे मिले नहीं हैं। तो इन सब की वजह से ये इंसान अभी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है, और ये इस थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि इसकी दखल अंदाजी ज़्यादा है। इस वजह से इस आपके पर्सन क्या है, वहीं उलझे हुए हैं, और ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हो सकता है कि साल 2 साल 3 साल से आप लोग अलग हैं, बहुत समय हो गया, ये इंसान ने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। और ऐसा है कि कांटेक्ट तक करने की इन्होंने कोशिश नहीं की, क्योंकि वही बात है कि इनकी लाइफ में ही बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये तीसरा इंसान है जो थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में। अब ये इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। कोई ना कोई यहाँ पर है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से ये इंसान उसी में उलझे रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि भले ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करते, अपनी फीलिंग आपको नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ पर देखिए प्यार बहुत ज़्यादा दिखाई देता है आपके लिए। प्यार आज भी है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, लेकिन वही बात है कि ये इंसान आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, आपको कुछ बताना नहीं चाहते। और अगर इनके साथ जो परेशानियां चल रही हैं, अगर उसके बारे में भी आपको बता दें, तो आपको समझ में आएगा कि ये इंसान अभी परेशान है, इस वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आपको समय नहीं दे पा रहे। लेकिन ये इंसान ऐसे कि कुछ बताते ही नहीं, जिसकी वजह से आपके मन में भी यही आता है कि शायद अभी आपसे प्यार नहीं करते, शायद ये थर्ड पार्टी की पूरी तरह हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भले वो थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन प्यार आपके लिए आज भी बहुत ज़्यादा है। बस वही बात है कि ये एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग को। और देखिए आपके पर्सन तो स्टक हैं, लेकिन यहाँ पर आप भी स्टक हैं ऐसा दिखाई देता है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आता कि वेट करें या मूव ऑन करें। तो आप भी ऐसा है कि रुके हुए हैं। कभी आपको लगता है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, फिर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए, शायद ये इंसान सुधर कर आपकी तरफ बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा है गाइस कि कोई नया इंसान आता हुआ नजर आता है, या तो वो आपके पर्सन की लाइफ में आ रहा है, या फिर ये आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई नया इंसान आता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से जो ये अभी आप स्टक हैं, आप और आपके पर्सन, आपका रिश्ता जो अभी अटका हुआ है, ना इसका कोई फैसला हो पा रहा है, ना ये आगे जा पा रहा है, ना ही आप पूरी तरह अलग हो पा रहे हैं। तो इसमें आपको ऐसा है कि मूवमेंट देखने को मिलेगी इस नए इंसान की वजह से। अब ये इंसान आपके पर्सन की लाइफ में भी आ सकता है, या फिर आपकी लाइफ में भी आ सकता है, जिसकी वजह से ये रिश्ते में ऐसा है कि ये आगे जाएगा। ख़त्म हो जाएगा ऐसा तो नहीं दिखाई देता, ये रिश्ता आगे जाएगा, और ये पर्सन
आपके साथ आगे बढ़ेंगे ऐसा भी दिखाई देता है। भले ये अभी थर्ड पार्टी में स्टक होंगे वो बात अलग है, लेकिन आगे की बात तो ऐसा ही है, फ्यूचर में तो ऐसा ही दिखाई देता है। ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा ऐसा तो दिखाई नहीं देता। और ये इंसान इगोइस्टिक भी हैं, इस वजह से झुकना नहीं चाहते, इस वजह से भी आपसे कांटेक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो और एक बात ये भी है गाइस कि अभी आपके पर्सन अपने फिटनेस वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने लुक पे बहुत ज़्यादा अभी वो ध्यान दे रहे हैं, अपने पैसों पर तो उनका ध्यान है ही। और आपकी इंट्यूशन आपको कहती है गाइस कि ये इंसान की लाइफ में या तो कोई आया है नया इंसान, या फिर ये किसी और से बात करते हैं, किसी और से भी कनेक्ट हो चुके हैं। ये सब आपको समझ में आता है, इनके स्टेटस वगैरह देखकर आपको लगता होगा भले ही, या कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये बात चलती है कि ये इंसान अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो ये किसी और के साथ बात करते हैं, किसी और से मिल रहे हैं। तो ये सब आपको लगता है और इस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज भी दिखाई देते हैं कि क्या करें। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या, तो आप इस वजह से थोड़े से कंफ्यूज भी हैं कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। इनसिक्योरिटी यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई देते हैं। आप बहुत ज़्यादा अभी अपने काम पर ही ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप यही पता लगाना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ है भी या नहीं। जो आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया, तो ऐसा है या नहीं, बस ये आप कंफर्म करना चाहते हैं। और उसके बाद आपने सोच लिया है कि इस इंसान को पूरी तरह छोड़ देना है। और आपके पर्सन में ईगो तो अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए ऐसा है कि ये इंसान हो सकता है वो थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटोज़ वगैरह भी सोशल मीडिया वगैरह पर डाल रहे हों और आपको खुश रहकर बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए कि आपको वो जलाने के लिए ऐसा करते हैं। उनको लगता है कि आप जेलिस होंगे ये सब देखकर, तो खुद इनसे कांटेक्ट कर लेंगे और इनको समझ में आ जाएगा कि आप आज इनसे प्यार करते हैं या नहीं। अभी आप क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। अभी अपनी तरफ से आप इनसे कोई कांटेक्ट कर भी नहीं रहे, ना इनको चेज़ नहीं कर रहे, इनको आप कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं बता रहे। अब ऐसा हो गया है, तो ये इंसान ये सब देख रहे हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं। तो अब ये इंसान इस वजह से ये उपाय कर रहे हैं कि आपको जलाना है, और फिर आप जेलस होंगे तो खुद ही इनसे कांटेक्ट करेंगे। और आपने ये सोच लिया है गाइस कि अब इस इंसान को रुलाना है, अब इनको परेशान करना है। जैसा इन्होंने आपके साथ किया था, अब आप वैसा ही व्यवहार इनके साथ करेंगे, ये आपने सोच लिया है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस इंसान से, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं हुए। और ऐसा था कि बस अपनी मनमानी कर रहे थे, आपसे दूर भागना है सोच लिया था, और थर्ड पार्टी का साथ देना है, तो बस इन्हीं सब में लगे हुए थे। तो आप परेशान होकर ऐसा कर रहे हैं। आप में जो बदलाव आया है वो इसी वजह से आया है, इन्हीं के कारण। इन्होंने ही सारी गलती की और इनकी वजह से आपको बदलना पड़ा है, क्योंकि ये सुधर नहीं रहे थे। अब आपने सोच लिया कि इस इंसान के साथ इन्हीं के जैसा व्यवहार करना है। जैसे ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, अब आपको वही करना है, तब इस इंसान को सबक मिलेगा। ऐसा हो सकता है गाइस कि जो आपके पर्सन है, या तो वो आपसे गुस्सा हैं या फिर चिड़े हुए हैं, क्योंकि वो ये सब इसीलिए कर रहे हैं। उनको लगता है आपने मूव ऑन कर लिया है, तो वो आपको सबक सिखाना चाहते हैं। और आपको ये लगता है गाइस कि इस इंसान की वजह से आप ऐसा हो गया कि रुक से गए हैं। आप किसी से मिलना जुलना नहीं करना चाहते, आप किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते। कोई आपको प्रपोज भी कर दे तो आप ऐसा है कि अब तो किसी पर विश्वास करते नहीं। इस इंसान की वजह से ऐसा हुआ है, इन्होंने जो धोखा आपको दिया, इसकी वजह से आप किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए आप किसी नए इंसान को भी अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहते। आप ऐसा है कि रुक से गए हैं, आप अटके हुए दिखाई देते हैं, और आपको यही रहता है कि या तो यही इंसान वापस आ जाए आपकी लाइफ में, और नहीं आना है तो क्लैरिटी दे दे आपको, तो आप फिर आगे कुछ सोचें। तो इनकी वजह से बहुत कुछ ऐसा है कि आपके साथ जो चल रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आपका यही था गाइस कि थोड़ा सा वेट और कर लेना चाहिए, थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए। ऐसा करते करते बहुत समय आपका निकल चुका है ये, लेकिन आप ऐसा है कि अभी भी आपको यही लगता है कि हो सकता है ये इंसान सुधर कर वापस आ जाए, थोड़ा इंतज़ार और कर लेना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा है कि यही सब समय जो आपने देखा, इसकी वजह से आप में भी नाराज़गी है, आप भी गुस्से में दिखाई देते हैं, और आपने भी सोच लिया कि इस इंसान की एक गलती बस मिल जाए और इनको सबक सिखाना है। जितना दर्द आपने सहा है, इस इंसान से सबका बदला लेना है, ये आपने सोच कर रखा है। और आप ये भी चाहते हैं कि इनको इनका कर्मा मिलना चाहिए, जो दुख इन्होंने आपको दिया है वही दुख इनको भी मिलना चाहिए।
अभी आपका ऐसा है गाइस कि आपका गुस्सा उस इंसान पर भी है और भगवान पर भी है। आपको यही लगता है कि आपने पूरा भरोसा किया था ऊपर वाले पर, आपके साथ लेकिन न्याय नहीं हुआ। वो इंसान गलत करके भी अपनी लाइफ में खुश है और आप सच्चे इंसान होकर भी आज दुखी हैं उसी इंसान की वजह से। तो आपका गुस्सा भगवान पर भी है। आपको ये लगता है कि कि भगवान ने उन्हें सज़ा नहीं दी, वो गलत करके गए लेकिन उनकी लाइफ में सब अच्छा है, और आप ऐसा हो गया कि बिल्कुल अकेले पड़ गए और आज किसी पर आप भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी नाराज़गी सिर्फ उस इंसान से नहीं है, भगवान पर भी है। लेकिन देखिए, ये इंसान भी आपको चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और ये भी आप पर नाराज़ हैं। इनको लगता है कि आपने मूव ऑन कैसे कर लिया, कैसे आप इनका साथ छोड़ सकते हैं, जबकि गलती इन्हीं की है। इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, और अभी भी इस इंसान को ये नहीं है कि आपसे कांटेक्ट कर लें, आपको अपनी समस्या बताएं कि क्या चल रहा है इनके साथ। ये इनसे नहीं होता, ये झुकना नहीं चाहते। तो आपकी एनर्जी ऐसी है गाइस, हैवी दिखाई देती है। आप अब माफ़ करने वाली एनर्जी में नहीं है। पहले तो आप ऐसा था कि इनकी सारी गलती माफ़ कर देते, चलो जाने दो, ऐसा था। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि अब आप बदला लेने पर विश्वास रखने लगे हैं। अब आपने सोच लिया है कि इस इंसान से बदला लेना है, इसका बुरा होना चाहिए, जो इसने आपके साथ किया वही इसके साथ होना चाहिए। अब आप इस इंसान का भला भी नहीं चाहते, क्योंकि आपने इतना कुछ सह लिया, इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ गुस्सा ही है इस इंसान के लिए, प्यार तो नज़र आता नहीं। बस आपके दिमाग में भी यही है कि इनके साथ वही होना चाहिए जो उन्होंने आपके साथ किया, और आप एक गलती बस पकड़ना चाहते हैं। फिर आप इनको ऐसा है कि अच्छी तरह से सुना भी देंगे। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कीजिए। देखिए, आप कहते हैं कि हमने मूव ऑन कर लिया, लेकिन कहाँ हो पाता है। आपका ध्यान तो उसी इंसान की तरफ रहता है, कब आएगा, कब कॉल मैसेज आएगा, कब वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा, कब एक्शन लेगा। तो आपने कह दिया कि मूव ऑन कर लिया, तो ये मूव ऑन थोड़ी ना है। जब आपका ध्यान वहीं है तो आपने मूव ऑन किया कहाँ। तो जो आप चाहते हो करना, उसको देखिए, कीजिए, उस काम को कीजिए, बस कहने से नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जो आप चाहते हो ना, उसको पॉजिटिव रह के उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। फिर उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए कि अरे नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब वो इंसान तो बस दूसरों की तरफ ध्यान दे रहा है, मेरी तरफ कहाँ ध्यान दे रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको वो इंसान चाहिए, आप उसके लिए पॉजिटिव भी नहीं हैं, पॉजिटिव रहकर आप उसको मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, और उस चीज़ को आप बस मन में ठान लीजिए, हाँ ये चीज़ आपको मिलनी है, बस बात खत्म। फिर उसमें दुविधा वाली बात नहीं है कि नेगेटिव होने वाली बात नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे वही कहना चाहते हैं कि जो आप चाहते हो, जो चीज़ आपको चाहिए, बस उसके लिए पॉजिटिव रहना है, उसको पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करना है। बार बार दिमाग को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बार बार नेगेटिव पॉजिटिव होते रहना ये भी सही नहीं है, फिर वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ती ही नहीं, वो चीज़ आपसे दूर ही भागती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा है कि सेल्फ लव ज़रूरी है। किसी भी इंसान के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद से प्यार करना है, खुद के लिए जीना है, और फिर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।